ग्रेटर नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई है और अचानक इस लिफ्ट में झटका लगा और लिफ्ट 2 फ्लोर के बीच रुक गई, जिसके बाद सोसाइटी के गार्ड और टेक्नीशियन ने बहुत मुश्किल से लोगों को बाहर निकाला। लिफ्ट में मौजूद 4 महिलाओं सहित 8 लोगों को बाहर निकाला गया। तो भाई वेट ज्यादा होगा तो खुलेगा ना, कि वेट ज्यादा होगा तो धंस जाएगा, फिर कोई बटन ही काम नहीं करेगा। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? लिफ्ट फंसने से लोग इतने गुस्से में आ गए कि वो गार्ड और टेक्नीशियन पर भड़क गए। ये लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है? ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी है। लिफ्ट एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टरेट के पास रजिस्ट्रेशन हुआ है लिफ्ट का। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की एक लिफ्ट काफी दिन से खराब है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया गया। आपको कुछ ट्रेनिंग दिया है इसका, लिफ्ट को संभालने का? नहीं दिया है ना? तो भाई सिक्योरिटी वालों को देते नहीं, अंदर से कॉल लगेगा नहीं। अगर ये मिश्रा जी नहीं आए होते तो हमारा क्या होता? लिफ्ट में फंसे लोगों का कहना है कि लिफ्ट अटकने के बाद उनके मोबाइल का नेटवर्क चला गया था। एक बुजुर्ग महिला घबराने लगी थी, इमरजेंसी बटन भी काम नहीं कर रहा था और 15 मिनट तक उनकी जान लिफ्ट में ही अटकी रही। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक लड़का जब जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया तो बाघ से उसका सामना हो गया। हालांकि बाघ को देखते ही युवक पेड़ पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई। पेड़ पर चढ़ते ही युवक ने मोबाइल निकाला और बाघ का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो जंगल में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही बाघ युवक की तरफ बढ़ा उसकी हालत खराब होने लगी। जब युवक को कुछ समझ नहीं आया तो वो बाघ को ऐसे भगाने लगा मानो किसी गाय या भैंस को भगा रहा हो। गाय और भैंस भगाने वाले स्टाइल से जब बाघ नहीं गया तो युवक ने अजीब अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। इन आवाजों को सुनकर बाघ सहम गया और वापस लौट गया। अब इसे युवक का दिमाग कहें या बाघ की बेवकूफी, क्योंकि युवक इस गलतफहमी में था कि पेड़ पर चढ़ने से बाघ उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अच्छी बात यह रही कि उसकी अजीब अजीब सी आवाजों को सुनकर बाघ लौट गया। बाघ के जाने के बाद युवक ने फोन करके गांव वालों को बुलाया और जब गांव वाले पहुंचे तब जाकर वो नीचे उतरा। बाघ कितना खूंखार है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में इसने कई जानवरों पर हमला किया है। राजस्थान में मीणा समाज के युवा नेता नरेश मीणा का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर वो विवादों में घिरते हुए दिख रहे हैं। दरअसल नेताजी ने मंच पर बकरियां बुलाई और लोगों से बैठने का इशारा किया। नेताजी बकरियों को लाइन में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई समर्थक बैठ ही नहीं रहे थे और कुछ तो मोबाइल में मशगूल थे, जिस पर नेताजी का पारा हाई हो गया और फिर मंच से पत्थर उठाया और एक समर्थक को दे मारा। इसके बाद तो नेताजी रुके ही नहीं, मंच पर बैठे युवक को एक के बाद एक कई लात मारी, जैसे कह रहे हो कि समर्थकों तो जमीन पर बैठो, ऊपर कैसे आ गए। वो तो गनीमत रही कि दूसरा व्यक्ति दौड़कर नेताजी के पास आया और उन्हें समझाकर दूसरी तरफ ले गया, लेकिन नेताजी मानने वाले कहां थे। वो मंच के चारों तरफ भीड़ को भगाने लगे और जब दिल नहीं भरा तो मंच से नीचे उतरे और एक व्यक्ति को नीचे बैठने का इशारा करते हुए चिल्लाने लगे। वहीं अब नरेश मीणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब एक बार फिर आपको पहाड़ों में सैलाब की दहशत की तस्वीरें दिखाते हैं और इस बार खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां के मंडी में सैलाब ने रातों रात एक बस स्टैंड को तबाह कर दिया। रात के वक्त कई सरकारी और प्राइवेट बसें बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। सुबह होते होते वो सब कबाड़ बन चुकी थी। रात 1 बजे के आसपास आए सैलाब में वो बसें पानी में डूबी हुई नजर आई। 1, 2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बसें पूरी रात पानी में डूबी रही। रात के वक्त मंडी के धर्मपुर का बस अड्डा पूरी तरह डूब चुका था। यही वजह रही कि सुबह होते होते बसें भी बर्बाद हुई और बस अड्डा भी। यहाँ पे नजदीक और यहाँ पे ये बसें जो हैं जहाँ पे खड़ी हैं ये बस स्टैंड नहीं है। दरअसल बस स्टैंड से ये तमाम बसें जो हैं बह के वहाँ तक पहुँच गई हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की भयावहता यहाँ धर्मपुर में रही है। वो बड़ी बड़ी बसें जो बस स्टैंड पर खड़ी थी वो सैलाब में बहने के बाद अब कहीं पलटी पड़ी हैं, तो कहीं एक दूसरे से टकराकर कबाड़ हो गई। पानी के साथ आया कचरा भी उन बसों में भर गया। पहाड़ों से आए सैलाब ने पूरे बस अड्डे को तबाह किया। यहाँ तक कि दुकानों के सामने का एरिया सब कुछ तेज बहाव में बर्बाद हो गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी पहाड़ों से आए पत्थर जानलेवा साबित होने वाले थे। पहाड़ के किनारे खड़े लोगों की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने समय रहते पत्थरों को गिरते हुए देख लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पत्थर अचानक इन लोगों के ऊपर गिरे। गिरते पहाड़ों से अपना सिर बचाने के लिए लोग पीछे दौड़ते दिखाई दिए। जान बचाने की जद्दोजहद में एक बच्चा जमीन पर भी गिर गया।
हालांकि उसे हल्की चोट ही आई। समय से पहले पीछे हटने की वजह से इन लोगों की जान बच पाई, वरना इनका सिर फटना तय था। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण ऐतिहासिक लाल किले की दीवारों को बदरंग करने लगा है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि दीवारों में लगे लाल बलुआ पत्थर पर काली परत जमा हो रही है। जो दीवारें सीधे ट्रैफिक की चपेट में हैं, वहां 0.5 मिलीमीटर की परत जम चुकी है। खास बात यह है कि काली परत में जिप्सम, बैसनाइट, वेडेलाइट, सीसा, जिंक, क्रोमियम और कॉपर जैसे भारी तत्व मिले हैं, जो कि गाड़ियों के धुएं और सीमेंट फैक्ट्री से लाल किले तक पहुंचे हैं। रिसर्च में भीतर की सजावट कम नुकसान होने की बात कही गई है। इस रिसर्च के मुताबिक काली परत इतनी मजबूती से चिपकी हुई है जिससे नक्काशी उखड़ने और टूटने का खतरा भी काफी बढ़ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। इस बीच किरोड़ीमल कॉलेज में एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे पर हमला कर रहे थे और दिल्ली पुलिस बीच बचाव की कोशिश कर रही थी। पुलिस के सामने ही छात्राएं भी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। दरअसल कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव प्रचार के दौरान एबीवीपी के साथ साथ बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। दावा किया जा रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर ही माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। अब एनएसयूआई कह रही है कि चुनाव में होती हार का अंदाजा एबीवीपी को पहले ही हो गया है, जिसके चलते ये गुंडागर्दी की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।